बीएसएनएल की घर वापसी लेकर आई जियो का बायकॉट। टाटा के साथ मिलकर बीएसएनएल ने बांटे फ्री सिम। एयरटेल, वोडाफोन और जियो की हुई चिट्ठी। अब बीएसएनएल लगाएगा टेलीकॉम सेक्टर में सस्ते 4G डेटा की सुनामी। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ मुकेश अंबानी अपने चिराग अनंत अंबानी की धूमधाम से शादी करवा रहे हैं और शादी का खर्च निकालने के लिए रिलायंस जियो ने अचानक से अपने डेटा प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल एक ऐसा दांव खेल रहा है जिससे सभी टेलीकॉम कंपनी चारों खाने चित्त हो गई हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस के साथ हाथ मिलाते ही बीएसएनएल ने पूरे देश में अपने हाई स्पीड 4G नेटवर्क को फैलाना शुरू कर दिया है। साथ ही 4G इंटरनेट प्लान की कीमतें इतनी कम रखी है कि अचानक से कीमतें बढ़ाने वाले जियो का x.com यानी कि ट्विटर पर बायकॉट शुरू हो गया है। आपने बिल्कुल सही सुना, इस वक्त ट्विटर पर जियो बायकॉट और बीएसएनएल घर वापसी ट्रेंड कर रहा है और लाखों लोगों ने रातों रात बीएसएनएल में सिम पोर्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीएसएनएल की पोर्टिंग सर्विस बिल्कुल फ्री है। लेकिन कैसे बना बीएसएनएल टेलीकॉम सेक्टर पर भड़के हुए ग्राहकों का सहारा, और क्या है बीएसएनएल का वो मेगा प्लान जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की सभी कंपनियों को पछाड़ कर रख देगा, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मोटा भाई की कंपनी रिलायंस जियो को सरकार का काफी सपोर्ट रहा है, लेकिन जब से जियो के इंटरनेट प्लान्स की कीमतें बढ़ी हैं, तब से सरकार ने मोटा भाई मुकेश अंबानी की कंपनी से मदद का हाथ वापस खींच लिया है। इसके साथ टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियों की मनमानी देखते हुए सरकार ने अपनी सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को ही बड़ा बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत ही इतनी धमाकेदार हुई है कि एयरटेल, वोडाफोन और जियो के मालिकों की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि हर दिन उनके हजारों सब्सक्राइबर कम होने लगे हैं। साथियों, एक समय था जब बीएसएनएल के कर्मचारी के लिए कहा जाता था कि सीधे मुंह ग्राहकों से बात तक नहीं करते, लेकिन जब से बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन करने की बात निकली थी, तब से बीएसएनएल के कर्मचारी सरकार से सिर्फ एक चांस मांग रहे थे। और अब सरकार ने जब इन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, बीएसएनएल की टीम भी एक अलग ही ऊर्जा दिखाने को मिल रही है और ग्राहकों के साथ उनका व्यवहार भी काफी सुधर चुका है। और इस बार जिस प्राइवेट कंपनी ने बीएसएनएल के साथ हाथ मिलाया है, ग्राहकों का विश्वास जगाने के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफी है, और वो है टाटा ग्रुप, जिनकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति लाने का पूरा प्लान बना लिया है। टीसीएस ने हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ की डील साइन की है, जिसके मुताबिक शहरों के साथ देश के 1000 पिछड़े हुए गांवों में 4G इंटरनेट सर्विस पहुंचाई जाएगी, और वो भी बेहद किफायती कीमत पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बीएसएनएल को कहा जाता था कि ये 4G तक नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अब 5G इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने लगी हैं। अप्रैल तक जिसके देश भर में सिर्फ 2 से 3,000 4G टावर्स थे, उसी बीएसएनएल ने रातों रात तहलका मचा दिया है। कंपनी ने अपने 4G टावर्स को 3 गुना बढ़ाकर 10,000 तक पहुंचा दिया, और यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब सरकार का मकसद बीएसएनएल को बेचना नहीं बल्कि टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बनाना है, जिसे लेकर बीएसएनएल ने यह तय किया है कि उन्हें 2024 के अंत तक भारत में 4G कैपेबिलिटी वाले 1 लाख से ज्यादा बेस स्टेशन बनाने हैं, जिन्हें अगले साल यानी 2025 में सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करके 5G में बदल दिया जाएगा। यानी 2 सालों में बीएसएनएल देश का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क बन जाएगा, जो अपने आप में ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दी कि कुछ दिनों पहले रिलायंस जियो ने अचानक से अपने डेटा टैरिफ प्लान को 25% तक बढ़ा दिया था, जिससे जियो के सब्सक्राइबर्स में काफी गुस्से का माहौल देखा गया। लेकिन जियो के पीछे पीछे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपनी डेटा टैरिफ प्लान की प्राइसिंग बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू किया, इसलिए ग्राहकों को अपना सिम पोर्ट करने का कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। ऐसे में बीएसएनएल मानो रातों के अंधेरे में सूरज की तरह उदय हुआ, क्योंकि बीएसएनएल ने हाई स्पीड 4G देना शुरू भी कर दिया है। साथ ही बीएसएनएल के प्लान्स और प्राइवेट कंपनीज के प्लान्स की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें। उत्तर प्रदेश के वेस्ट सर्कल में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क काफी बेहतरीन है, और उस इलाके में बीएसएनएल का 30 दिनों के लिए 2 GB पर डे प्लान जो है उसकी कीमत 199 रुपए है। वैसे ही प्लान एयरटेल का है, लेकिन उसकी कीमत 379 रुपए है, जबकि जियो की 2 GB पर डे 28 दिनों के लिए पैक 349 रुपए में बेचा जाता है। यानी बीएसएनएल का रेट इन दोनों कंपनियों से करीब करीब आधा है, जिससे ग्राहक की काफी बचत हो रही है। ऐसे में मानकर चलिए कि अगर इन कीमतों पर बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G रोल आउट कर दिया, तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की मनमानी खत्म हो जाएगी और उन्हें मजबूरन अपने प्लान्स की कीमतें घटानी पड़ेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जियो का यूजर बेस तो ऑलरेडी कम होने लगा है, क्योंकि एक तो जियो ने प्लान की कीमतें बढ़ाई, ऊपर से जब से हमने आसपास के दर्जनों जियो यूजर्स के बीच एक सर्वे किया तो पता चला कि वो लोग जियो से परेशान हैं, क्योंकि प्लान खत्म होने से हफ्ते भर पहले ही जियो रोजाना 3 से 4 मैसेज भेजता है और दिन में 2 बार कॉल करता है, और ग्राहक किसी को
कॉल करें उससे पहले उनका लंबा चौड़ा कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज सुनना पड़ता है कि आपका प्लान खत्म हो रहा है, जिससे ग्राहक काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये बात सोशल मीडिया पर चल रहे जियो बाइकॉट ट्रेंड में भी ग्राहकों द्वारा कही जा रही है, यानी कि हर कोई जियो के इस रिमाइंडर सिस्टम से परेशान आ चुका है। वहीं एयरटेल भी समझ रहा है कि जैसे कुछ सालों पहले जियो क्रांति लेकर आया था और उसने अपने प्लान की कीमतें कम करनी पड़ी थी, वैसे ही बीएसएनएल से आने वाली क्रांति के लिए भी उसे तैयार रहना पड़ेगा। वहीं वोडाफोन आइडिया तो कुछ इतने कर्जे में है कि वो बीएसएनएल से कम्पीट तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाए रखने के लिए कीमतें जरूर घटानी पड़ेंगी। भाई दोस्तों, सोने पर सुहागा करने वाली बात यह है कि बीएसएनएल देश के कई इलाकों में फ्री 4G सिम बांटने लगा है, जिसमें पहले महीने में फ्री डेटा मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में ग्राहकों की नया सिम खरीदने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। और एक दिलचस्प बात यह है कि बीएसएनएल में पोर्टिंग भी फ्री है, यानी अगर आपके पास किसी और कंपनी का सिम कार्ड है तो आप बिना अपना नंबर बदले उसे बीएसएनएल में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही आपका सिम 24 घंटे के पहले ही एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप के साथ मिलकर बीएसएनएल डेटा के सुनामी ला सकता है, यानी कंपनी का प्लान है कि अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए वो पूरे भारतवर्ष में साल भर के लिए फ्री 4G प्लान रिलीज करे, यानी 1 साल के लिए बिना किसी रिचार्ज के इंटरनेट की उपलब्धि। और अगर ऐसा हो गया तो मानो प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनीज डूबने लगेंगी। हालांकि इसके लिए बीएसएनएल को ट्राई यानी कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफी बड़ा कदम है जो टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल की मोनोपोली बना सकता है। और फिलहाल गवर्नमेंट इस सेक्टर में किसी भी कंपनी की मोनोपोली होने देना नहीं चाहती, इसलिए तो उन्होंने जियो के सामने बीएसएनएल को तगड़ा कंपटीशन बनाकर पेश किया है और वोडाफोन आइडिया को भी सरकार लोन दिए जा रही है। आपको बता दें कि बीएसएनएल में यह क्रांति सरकार के आत्मनिर्भर भारत प्लान के तहत आई है और सरकार ने बीएसएनएल को पैन इंडिया 4G नेटवर्क फैलाने के लिए जबरदस्त फंडिंग दी है। साथ ही प्राइवेट कंपनीज के साथ हाथ मिलाने की भी छूट दी है, ताकि अगले 6 महीने में बीएसएनएल समग्र भारतवर्ष में 1 लाख 4G स्टेशन बना सके। इसी पहल के तहत टीसीएस ने भी बीएसएनएल के साथ हाथ मिलाया है। और जब टाटा किसी सेक्टर में कदम रखता है तो क्वालिटी में ऊंच नीच होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। फिर चाहे आप टाटा मोटर्स की गाड़ियां ले लो, चूड़ियों के अफोर्डेबल कपड़े ले लो, या फिर टाटा ग्रुप की 100 से भी ज्यादा कंपनीज के कोई भी प्रोडक्ट को ट्राई करके देख लो, प्रोडक्ट बढ़िया ही मिलेंगे। इसी वजह से हर भारतीय को टाटा पर भरोसा, और जब टाटा का भरोसा सरकार की कंपनी के साथ जुड़ जाए तो क्रांति आना तय है। इसी वजह से बाकी टेलीकॉम कंपनीज की टेंशन बढ़ गई है। और अब देखना यह है कि अपने बेटे की शादी का फंक्शन पूरा करके जब मोटा भाई काम पर वापस लौटेंगे